हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही खुश होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ अपनी मम्मी की रेसिपी जो मम्मी बना रही हैं, और ये रेसिपी है लड्डू की। तो देखिए किस चीज़ का लड्डू मैं बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने जो मूंग दाल है, जो धुली हुई मूंग दाल होती है, उसको पहले सूखा ऐसा सेक लिया। सेकने के बाद ठंडा होने के बाद मिक्सी में पीस लिया है, देखिए। और उसके बाद में उसको घी में सेक रही है मम्मी। जैसे घी डाल के, घी गर्म हो जाए तो उसमें जो पिसा हुआ वो मूंग दाल का जो मिश्रण है वो डाल दीजिए, और डालने के बाद उसको खूब अच्छे से सेकिए। और उसके लिए मैंने ले लिया था, जैसे नारियल का बूरा लिया था, शक्कर जो है उसको भी पीस के ले लिया था, चीनी जो है उसको मिक्सी में पीस लिया था। और उसके बाद में जो ड्राई फ्रूट्स आपको डालने हैं वो आप ले सकते हैं। तो मैंने क्या है कि किशमिश लिया है और काजू बादाम, उनको मैंने मिक्सी में पीस लिया था ताकि वो खाते वक्त मुंह में ना आए, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है मुंह में आते हैं, तो इसीलिए। और फिर इसके बाद में देखिए घी कम पड़ा तो मम्मी ने दोबारा उससे ऊपर से घी डाल लिया उसमें अंदाजे से। मतलब आपको जैसे 1 किलो मूंग दाल था तो इसमें आपको कम से कम 3 पाव घी तो आपको लगेगा ही, ऐसा। मतलब कम हो तो आप और डाल लीजिए। और देखिए घी एकदम अब तर हो गया है। और उसके बाद में अब इसको ब्राउन होने तक मम्मी इसको अच्छे से सेक लेगी, और इसको लगातार चलाना पड़ेगा, नहीं तो क्या है कि ये नीचे लग जाएगा। लगने के बाद तो आपको पता ही है जले वक्त का स्वाद आएगा तो बहुत ही बुरा लगेगा। इतनी मेहनत करने के बाद ही सारा मेहनत पानी में फिर जाएगा। तो इसको लगातार चलाना पड़ता है। तो मम्मी कह रही है देखो इतना घी होना चाहिए, तुम देख लो, तुम भी सीख लो करके। तो मैं भी सीख रही थी मम्मी से। तो बस थोड़ा बहुत मैं भी चला लेती हूँ, क्योंकि आदत तो होनी चाहिए, तभी तो सीखूँगी। और मैं पहली बार बना रही हूँ, अक्सर मम्मी ही बनाती है, लेकिन मैंने कहा मम्मी इस बार मुझे सिखा दो, कि अब मैं कोशिश करूँगी बनाने की हर बार। तो वही बस हंस के मैं यही कह रही हूँ कि इतने सालों बाद मैंने अब सीखा है। पहले आप मम्मी तो शुरू से ही बनाती हैं, लेकिन सीखने का कभी सोचा नहीं था, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि इस बार ज़रूर सीख के जाऊँगी। ठंडा होने के बाद इसमें वो शक्कर, पिसा हुआ शक्कर और नारियल की ड्राई फ्रूट्स जो भी डालना है, फिर उसका लड्डू बना देना। हाँ, इलायची भी पड़ती है, इलायची शायद नहीं होता। इसी में इलायची डाल दें, बाद में डाल देंगे। अच्छा, इलायची बनाते टाइम अभी थोड़ा सा ब्राउन होने लगा है, पीले से थोड़ा ब्राउन हुआ है, ये एकदम छोड़ा है इसमें। ये जो किशमिश है इसी में सिक जाएगा, कच्चा नहीं रहेगा लड्डू बनाएंगे तब। अब देखिए ये ब्राउन होने लगा है, और मम्मी ने क्या है कि किशमिश इसी में ही डाल दिया था। मम्मी ने कहा है इसी घी तो है ही इसमें, तो इसी में सिक जाएगा अच्छे से। और देखिए बहुत ही अच्छे से सिक के वो एकदम फूल गया है। और जब ये ठंडा होएगा तो ये किशमिश वापस से मतलब नरम हो जाएगा। लेकिन सिक तो गया है ना, तो उसी में हमने सेक लिया था। और इसमें इलायची पाउडर भी डालते हैं, जो मैं बताना भूल गई थी। मम्मी ने कहा इलायची पाउडर भी डालना है करके। और इसके बाद में हम दोनों ने मिलकर सेक लिया था। और देखिए बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। बस इसी तरह से हमें ब्राउन करना है, इससे ज़्यादा अब हमें नहीं करना है। अब इसे गैस बंद करके आप पंखे के नीचे छोड़ दीजिए। 1 घंटा छोड़ देंगे तो ठंडा हो जाएगा। पंखे के नीचे रख दें, तो मम्मी ने ला के रख दिया था पंखे के नीचे, सीधे टाइल्स पर नहीं रखा था, क्योंकि ये जो टाइल्स है वो फिर नुकसान होगा करके। तो इसलिए देखिए पंखा चालू कर दिया था, और पंखे के नीचे ये ठंडा हो जाएगा एकदम से। उसके बाद फिर हम बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए ठंडा हो चुका है बिल्कुल। और किशमिश देखिए पहले तो गुब्बारे की तरह फूले हुए नज़र आ रहे थे, अब एकदम से नरम हो गए हैं मतलब। तो देखिए एकदम ये हो गया। अब इसमें मम्मी ने मिला दी है पिसी हुई चीनी, जो हमने चीनी को पीस के रखा था वो मिला दिया है। और 1 किलो में आप देखिए आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी इसमें पड़ेगा। तो वो तो आप चख के भी डाल सकते हैं, अंदाजे से आपका जो अंदाज़ा है। और फिर इसमें डाल दिया था नारियल का जो बूरा है, ये तो आपकी मर्ज़ी है, आप कितना भी डाल सकते हैं। मम्मी ने डाला था जैसे 1 पाव से थोड़ा सा कम डाला था। और ड्राई फ्रूट्स आपकी श्रद्धा, जैसे भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, पिस्ता वगैरह सब, चिरौंजी है, वो सारी चीज़ें डाल सकते हैं। लेकिन मैंने ये सब चीज़ नहीं डाली थी, मैंने केवल काजू, किशमिश, बादाम और इलायची पाउडर ये डाला था मैंने। तो अब इन सभी चीज़ों को डाल के हम इसको पूरी तरह से अच्छे से मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। और चीनी को थोड़ा सा मुंह में लेके चख लीजिएगा, अगर आपको कम लगता है तो आप दोबारा थोड़ा सा और डाल दीजिए। और चीनी बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है,
क्योंकि जब लड्डू हम खाएंगे तो जब मुंह में कुरकुरा सा आवाज़ आएगा तो वो बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए हमें बिल्कुल भी बारीक नहीं पीसना है चीनी को। तो उसके बाद में सारी चीज़ें मिलाइए और शुरू कर दीजिए लड्डू बनाना। देखिए हमने शुरू कर दिया है लड्डू बनाना। साइज़ आपके ऊपर निर्भर करता है, छोटा बनाना है, बड़ा बनाना है, उससे बड़ा बनाना है, आपकी मर्ज़ी है जैसे भी बनाना है। बस इसको बनाइए, खाइए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, जो मेरी मम्मी की रेसिपी है मूंग दाल के लड्डू। और लाइक भी करिएगा व्लॉग को, अगर आपको ज़रूर पसंद आता है तो नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अब मैं मिलूँगी अगले व्लॉग में, और अगले व्लॉग में आपको मिलूँगी मैं अपने घर बीकानेर में, क्योंकि नेक्स्ट डे मैं जाने वाली थी। तो सारा बैग वगैरह मैंने पैक करके रख लिया है और मेरे पास सारी लगभग पैकिंग हो चुकी है। बस ये लड्डू बनाना थे, इसको भी मैं पैक करूँगी और पैक करके इसको भी मैं रखूँगी। तो देखिए ये लड्डू की रेसिपी। तो देखिए नेक्स्ट डे आफ्टरनून में मेरी ट्रेन थी 2 बजे की, तो मैं आ गई थी स्टेशन, और स्टेशन पर मुझे छोड़ने आए थे मेरे भाई, भाभी, पापा और मेरे स्टूडेंट जो है वो भी छोड़ने आए थे। तो ये लोकल ट्रेन से है मुंबई की। देखिए जब आती है तो एकदम भीड़ से उतरती है और एकदम से काफ़ी भीड़ हो जाता है स्टेशन पे। तो बस इस लोकल ट्रेन के जाने के बाद ही हमारी ट्रेन आने वाली है। तो देखिए सामान वगैरह सब हमने इकट्ठा एक जगह रख लिया है, और उसके बाद में फिर ट्रेन जाने के बाद हमारी जो ट्रेन है वो जस्ट आने ही वाली थी। तो हम सब तैयार हो चुके थे क्योंकि अनाउंस हो चुका था ट्रेन आने का। तो वो जो बीकानेर एक्सप्रेस होती है वो आने वाली है। वो तो इंडिकेटर है ना, हाँ है। वहाँ पे रहेगा तो इनको भी छोड़ दूंगा, वहाँ पे फिर चला जाऊँगा। तो देखिए बस हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और अपने सफ़र की और अपने घर की ओर निकल चुके हैं, और मिलते हैं अब अगले व्लॉग में फ्रेंड्स।